हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ईशू मलिक एंड वेलकम टू आवर चैनल सार्थक ज्ञान। जैसे कि हमने पहली वीडियो में बात की थी कि किस तरीके से चाइना ने अमेरिका को धमकी दी, ऐसे क्या रीजंस रहे कि उसने अमेरिका से धमकी दी और उसने ताइवान के पास युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। अब हम बात करते हैं उसके बाद क्या हुआ। तो जो G7 देश हैं, आपने सुना ही होगा G7 देशों के बारे में। चाइना जो है अब वो उनके भी विरोध में है। विरोध में क्यों है? क्योंकि G7 देशों ने संयुक्त रूप से बयान दिया है जिससे चाइना बहुत नाराज़ है। G7 देश जापान सहित उनका कहना है कि जो ताइवान के आसपास जो मिलिट्री प्रैक्टिस चल रही है उसे शांतिपूर्ण तरीके से, जितना तनाव है, जितना टेंशन बनी हुई है, उसे शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्व कर लेना चाहिए। बट चाइना इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है, इसलिए वो G7 के भी विरोध में है। ताइवान के पास नॉर्थ, ईस्ट और साउथ में चाइना ने बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी हैं, जिसका आप देख ही रहे हैं कि ताइवान किस तरीके से उसके रिजल्ट सामने आए, किस तरीके से उसने अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे के जवाब में गुस्साए चीन ताइवान के आसपास के 6 इलाकों में लाइव फायर ड्रिल कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या है लाइव फायर ड्रिल। लाइव फायर ड्रिल मिलिट्री एक्सरसाइज का ही एक रूप है। इसमें गोला बारूद, रॉकेट, मिसाइल, इन सभी चीज़ों को लाइव फायर करके उनकी जांच की जाती है। जांच में देखा जाता है कि ये सब कितने ताकतवर है, इनकी ताकत की जांच करने के लिए ऐसा किया जाता है। सेना जब भी एक्सरसाइज के दौरान इन्हें लाइव फायर करती है तो उसे लाइव फायर ड्रिल कहते हैं। यह टेस्ट ऐसी जगह पर किया जाता है जहाँ पर किसी को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुँचे। इसमें सैनिक यह भी सीखते हैं कि रियलिटी में बड़े हथियारों को कब और कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इनका प्रभाव क्या होता है। चाइना का कहना है कि ताइवान उसी का अविभाज्य अंग है, मतलब उसी का हिस्सा है, तो इसीलिए किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से चाइना ताइवान के आसपास मिलिट्री प्रैक्टिस कर रहा है, यह देखते हुए ताइवान ने भी अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। साथ ही साथ उसके आसपास ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका पर भी खतरा बताया जा रहा है, इसलिए इन देशों ने भी अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। अमेरिकन नेवी का 7वां बेड़ा अलर्ट पर चला गया है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, विश्व की सबसे बड़ी आर्मी चाइना की है, जिसमें लगभग 20 लाख सैनिक हैं। इनफैक्ट चाइना की नेवी के पास अमेरिकन नेवी से भी ज़्यादा जहाज़ हैं। सारी सिचुएशन को देखते हुए ताइवान ने अमेरिका से भारी मात्रा में हथियार खरीदे हैं, जिसमें टैंक, तोप, एयर डिफेंस सिस्टम और लड़ाकू विमान शामिल हैं। ताइवान के क्षेत्रीय जल में चीनी पोतों की तैनाती से क्षेत्र का उल्लंघन माना जा रहा है, बल्कि चाइना का कहना है, उसने दावा किया है कि उसने किसी प्रकार का कोई उल्लंघन नहीं किया है। ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि वह चाइना ताइवान को अपना अविभाज्य अंग समझता है, अपना ही हिस्सा मानता है, इसलिए ऐसे में उसने कोई अंतर्राष्ट्रीय उल्लंघन नहीं किया है। चाइना हमेशा से ही कहता है कि वह ताइवान को मिलाने के लिए बल प्रयोग करने से बिल्कुल भी नहीं हिचकेगा, बल्कि वहीं अमेरिका का कहना है कि वह ताइवान को सुरक्षित रखने के लिए हर ज़रूरी कदम उठाएगा। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से पहले चाइना ने अमेरिका को धमकी दी थी, लेकिन उसकी धमकी की परवाह ना करते हुए पेलोसी को ताइवान भेजा गया। इस पूरी परिस्थिति को चाइना की बेइज्जती के रूप में देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी के नेता के रूप में तीसरे कार्यकाल की तलाश में है। दूसरी तरफ उनका इस तरीके से कमज़ोर दिखना उनकी राष्ट्रपति की कुर्सी को उनसे दूर कर सकता है। ये सारी परिस्थिति को देखते हुए, जिस तरीके से परिस्थिति बनी हुई है, चाइना जिस तरीके से युद्ध अभ्यास कर रहा है, तो ताइवान ने भी अपनी आर्मी को अलर्ट पर रखा हुआ है और साथ ही साथ नागरिक सुरक्षा अभ्यास भी शुरू कर दिया है। ये बात हम सब जानते हैं कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी आर्मी चाइना की है, लेकिन उसके अगर सामने देखा जाए तो ताइवान की आर्मी काफ़ी ज़्यादा कम है। फिर भी वह अमेरिकी हथियारों के बल पर उसे गहरी चोट देने के लिए तैयार है। ऐसे में अमेरिका ने भी ताइवान की रक्षा के लिए कई युद्धपोत और एक एयरक्राफ्ट कैरियर को दक्षिण चीन सागर में तैनात कर रखा है। सारी परिस्थिति को देखते हुए ऐसे संकट की स्थिति में यह साफ नज़र आ रहा है कि अमेरिका ताइवान की मदद के लिए आगे आएगा। साथ ही साथ खबरें आ रही हैं कि ताइवान के एक सीनियर मिसाइल डेवलपमेंट ऑफिसर को होटल के रूम में मृत पाया गया है। और जैसी परिस्थिति है, जिस तरीके से चाइना ने ताइवान के आसपास जिस तरीके से टेंशन क्रिएट की हुई है, उससे पूरा शक चाइना पर ही जाता है कि ये जो घटना घटी है इसके पीछे चाइना का ही हाथ है। और लोगों का मानना भी है
कि इसके पीछे चाइना की साजिश हो सकती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, चाइना जिस क्षेत्र में, जिस समुद्री क्षेत्र में मिलिट्री ड्रिल प्रैक्टिस कर रहा है, यह एक ऐसा रास्ता है, ऐसा क्षेत्र है जहां पर सबसे ज़्यादा बिजी शिपिंग रूट जिसे कहा जाता है। इसी रास्ते से सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को दुनिया भर में भेजा जाता है। नेचुरल गैस सप्लाई के लिए भी यह रूट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऐसे में मिलिट्री ड्रिल प्रैक्टिस करने से ऐसा माना जा रहा है कि बाकी शिप्स को भी वहाँ पर जाने से रोका जा सकता है और दुनिया भर के लगभग आधे कंटेनर शिप इसी रास्ते से निकलते हैं। और जैसे कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी बताया, किस तरीके से चाइना ने अमेरिका को धमकी दी थी कि अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान गई तो उन्हें मार दिया जाएगा या उन पर हमला कर दिया जाएगा। इस धमकी के बाद भी नैन्सी पेलोसी ताइवान गई। उनके साथ अमेरिकी नेवी और एयरफोर्स के 24 एडवांस फाइटर जेट प्लेन्स ने नैन्सी के प्लेन को एस्कॉर्ट किया था। नैन्सी पेलोसी के ताइवान से लौटते ही 3 अगस्त को चाइना के 27 फाइटर जेट्स ताइवान के एयर डिफेंस जोन में घुस गए थे। नैन्सी पेलोसी अपनी एशिया यात्रा के अंतिम चरण में जापान पहुंची और जापान पहुंचकर उन्होंने चाइना के द्वारा ताइवान और जापान पर जो हमला हुआ है उसकी कड़ी निंदा की और साथ ही साथ कहा कि आप हमें नहीं रोक सकते। जैसे कि अब आपने पूरी वीडियो में देखा, सुना और समझा किस तरीके से चाइना ने टेंशन क्रिएट की हुई है। और चाइना ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाह रहा है कि अमेरिका उसके और ताइवान के बीच में किसी तरह की कोई दखलंदाजी करे, बल्कि पूरी बातों से आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि ताइवान चाहता है कि अमेरिका उसकी मदद करे और अमेरिका भी मदद के लिए आगे आ रहा है। तो इस सारी परिस्थिति को देखते हुए हमें ये साफ नज़र आ रहा है कि किस तरीके से विश्व में टेंशन बनी हुई है। अब जैसे कि आपको पता ही होगा कि चाइना ने कहा था कि वो 1 हफ्ता टिल संडे वो अपनी मिलिट्री ड्रिल प्रैक्टिस करेगा, बट अब आगे हमें देखना ये है कि वो अपनी बात पर रहेगा या फिर वो मिलिट्री ड्रिल प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेगा, जिससे प्रैक्टिस से पूरे विश्व में, ताइवान में तो है ही, पर पूरे विश्व में तनाव बना हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।